मेरी बात को समझ पाओ, इसलिए मुझे नीचे से शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे गीता खोल के समझानी पड़ रही है। बताओ मैं क्या गीता वाला दिखता हूं तुम्हें? क्या मैंने माथे पे पीला टीका लगा रखा है या पीले कपड़े पहन के राधे राधे कर रहा हूं मैं? लेकिन हमने जो गीता समझाई वो राधे राधे करने वाले कॉपी करने लग गए। बताओ, अरे हमारा कोई लेना ना देना गीता से मतलब नहीं, कुरान से हमारा कोई मतलब नहीं, बाइबल से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी ग्रंथ से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है ये लोग उसी को कॉपी करने लग जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने एक तक तो पहुंचेंगे। अभी तक तो अलग अलग हो गए, अब एक तक आएंगे, और जिस दिन एक पे आ गए ये सारे, उस दिन सारे गुरु फिनिश। फिर कौन आएगा? फिर वो आएगा जिसकी महिमा के लिए ये सारे ग्रंथ गाए गए हैं, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत, ये सारी सब महिमा जिसकी गा रहे हैं। किसकी गा रहे हैं? उस देवों के देव महादेव, उस आत्म देव की महिमा गा रहे हैं सारे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रही। कब समझ में आएगी? जब मूल ज्ञान को समझ लेंगे। और मूल ज्ञान बोलने वाले कौन है? सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, वो बताते हैं मूल ज्ञान क्या है। और जब वो बताते हैं तो सारा संसार नतमस्तक होकर सुनता है। ये उनकी महिमा है, इसीलिए बोला गया है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। तुम छुटपुटिया बंदूकों से लड़ोगे तो आज देख लो 1 साल हो गया यूक्रेन का और रूस की लड़ाई, 1 साल हो गया। 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। कैसे? वो गोला आ जाए बस एक बार, एक ही गोले में स्वाहा, खत्म। लेकिन छुटपुटिया गोली चल रही है, साल छोड़ 10 साल चला ले। भाई ये नहीं कह रहा परमाणु को मार देना वहां जाके, वहां ज्ञान का गोला चलेगा। क्योंकि उनका झगड़ा किस बात पे है? उस मैटर को सॉल्व कर दो। 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में, तीसरा क्या कह रहा है? अरे एक अभी ना एक हो सकते, ये इनको कोई एक ना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक गर्भ से आए हैं, एक घर में आए हैं, एक माँ और एक पिता के बच्चे होके आए हैं, एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कब? जब उनका मैटर सॉल्व हो जाए। वो जिस बीज को पेड़ बना के बैठे हैं उस बीज का नाश कर दे मेरे भाई, मैटर एक सॉल्व हो जाएगा, दोनों का झगड़ा खत्म। इसी प्रकार संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है और जिस ज्ञान की वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, गोली चल रही, तलवारें चल रही हैं, क्या वो ज्ञान किसी काम का हो सकता है? किसी काम का नहीं। इसलिए उस ज्ञान को खत्म करने के लिए एक गोला आएगा, और उस गोले का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। सुना है? ब्रह्मास्त्र। बस ये ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशास्त्र आएगा, यानी सबसे बड़ा शास्त्र आएगा और सारी दुनिया को एक कर देगा। उसी को बोला है कबीर ज्ञान, मूल ज्ञान। तो साहिब ने यही समझाया कि काल भगवान ने, इस मन ने लोगों को अलग अलग भक्तियों में उलझा रखा है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नाना प्रकार के पंथों में उलझा रखा है। साहिब समझा भी रहे हैं कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। फिर कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कैसे आएंगे कबीर साहब? यहाँ पे ज्ञान रूप में आएंगे। कबीर सागर पढ़ो, उन्होंने वहां पर अपना क्या नाम बोला है? ज्ञानी जी। कि ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए, ज्ञानी जी इस देश में गए, ज्ञानी जी उस देश में गए, ज्ञानी जी इस लोक में गए, ज्ञानी जी उस लोक में गए। लोक तक नहीं छोड़ा, नाग लोक में गए, पितर लोक में, उसमें तो छोड़ा ही नहीं है, हर जगह गए। तो कैसे गए? ज्ञान रूप में। इसी को वाणियों में बोला भी गया। कहते साहिब कबीर का सब घट वासा,
और दुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। कोई ये ना सोचे कि सफेद कपड़े पहन के, सफेद चोला पहन के कोई भी कबीर पंथी है वो कबीर साहब का ही रूप है। गलती से भी ये मत सोच लेना। अपना भेद बता रहे हैं। जहां संत, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है सृष्टि का अंत, जो अपनी सृष्टि का अंत कर दे, वही संत है। सृष्टि कहां है? सृष्टि कहां है? यही सृष्टि है। ये सृष्टि है तुम्हारी। आप मरे जग प्रलय हुई। जिस दिन तुम्हारी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तुम्हारे लिए खत्म हो गए। जैसे पिछले जन्म में तुमने सृष्टि खत्म करी, शरीर छोड़ा, अब बताओ तुम्हारे पिछले जन्म के माँ बाप कहाँ हैं? बताओ जरा। कौन सी गली में घर है, कौन सा शहर है जहां माँ बाप तुम्हारे बैठे रो रहे होंगे? भूल गए, क्योंकि आप मरे जग प्रलय हुई। जैसे ही तुम्हारा ये शरीर खत्म होता है, ये शरीर जिस भी लोक में है वो लोक खत्म हो जाता है। जैसे तुम स्वप्न में चले जाते हो, स्वप्न लोक में खूब लड्डू पेड़े बर्फी खा रहे हो, खूब नोटों की शैया पे सो रहे हो, खूब मजे कर रहे हो। जैसे ही सपना खुल गया, सपना टूटा, कहां पे आ गए? अपने असली वाली चारपाई पे, जहां पर एक भी नोट नहीं बिछा है। और कहां से आए हो? जहां नोटों की बारिश हो रही थी, लड्डू पेड़े सब कुछ रखा हुआ था। अब कहां है वो? खत्म। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि तुमने खत्म कर दी, तो उस सृष्टि का लोक भी खत्म हो जाता है। वरना आदमी का बस चले ना, सपने में लॉटरी जीत जीत के टोकरे भर भर के यही लेके आ जाए। अगर इसका बस चले, होता यही है। वहां पर भी, यहां भी सुख दुख भोग रहा है, सपने में भी सुख दुख भोग रहा है, लेकिन यहां का सुख वहां और वहां का दुख यहां नहीं ला सकता। दिक्कत ये है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत हैं, अरे बहुत गुरु हैं जगत में, और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर कहते सब गुरु बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? 84 की धारा में बह जाएंगे। मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाती। तो काहे नाले में खड़ी थी? काहे बह जाती? बह जाती। ये 9 दरवाजों में से बह जाती, लेकिन साहिब ने बांह पकड़ ली, अब ना जाती। तो इसी प्रकार जो अधूरा गुरु होता है, भले वो कितना ही ज्ञान क्यों ना दे रहा हो, लेकिन उसके ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता। तो कहां जाएगा? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो चला जाएगा 84 में, और उसके बाद लाखों की जो भीड़ बना के बैठा हुआ था, अब वो लाखों चींटियां बन जाएंगी, और उसके बाद ऐसी खाल उधेड़ी जाएगी उसकी जीते जी, कि याद करेगा वो कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया मैंने। इसलिए YouTube के माध्यम से फिर एक बार संदेशा भेज रहा हूं सब गुरु लोग को। अच्छी बात है, जितना ज्ञान दे दिया दे दिया। अब इस आत्म ज्ञान को समझ लो, अपने चेलों का भी कल्याण करवाओ, अपना भी काम जो है सिद्ध करो, अपना भी कल्याण करो, और इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करो। मैं ये नहीं कहा कि तुम अपनी गुरुवाई छोड़ दो। ठीक है, कई लोग साधु बन जाते हैं, कहते हैं गुरुजी का पैंट कमीज पहनाओगे क्या दोबारा? उनको टेंशन यही रहती है। दाढ़ी लंबी सी करवा दी, गुरुजी दाढ़ी कटवाओगे क्या? राजेश खन्ना कहने लग जाएंगे लोग। है, हुआ है हमारे साथ, बताया लोगों ने कि कम से कम दाढ़ी तो वो रामपाल जी कहते, वो भी साफ हो जाता है सब मामला। उनको लगा यार यहाँ पर भी साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो पीछे बाबा जी बैठे, हमारी शिष्य हैं, बाबा जी को बाबा जी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना और अपने शिष्यों का कल्याण करवाओ। हमारे गुजरात में भी कई ऐसे शिष्य हैं जिनके हजारों शिष्य हैं, उन्होंने खुद भी नाम लिया और अपने शिष्यों को भी नाम दिलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुढ़ापे में कौन सा मैं रिक्शा चलवाऊंगा तुमसे? ठीक है, तुमने जितना काम किया, जितनी मेहनत करी,
उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इस वैर विरोध में रहो कि अरे ज्ञान तो सही दे रहा है नितिन दास, लेकिन अगर मैंने नाम ले लिया तो मेरे चेले छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। बेटा छोड़ तो तू एक दिन दुनिया भी जाएगा, चेले तुझे क्या छोड़ेंगे? चेलों को छोड़ के निकल लेगा, नहीं निकलेगा तो बता दे। लेकिन तब तू दोषी होके निकलेगा, तब तू दोषी होके निकलेगा कि सच को जानने के बाद भी अपने स्वार्थ के कारण तूने सत्य को स्वीकार नहीं किया, नहीं तो तेरे कारण हजारों जीवों को इस मुक्ति का भेद समझ में आ जाता। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं, धन्य भाग है उन गुरुओं के, उन संतों के, जिन्होंने वक्त रहते ये समझ लिया कि हमें सद्गुरु नहीं मिला था, जिन्होंने ये समझ लिया और मूल ज्ञान के साथ जुड़ के आज हर जगह प्रचार चल रहा है। अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्या हो रहा है। जब अंधेरा होता है, सूर्य के आने की तैयारी होती है, तब जल्दी नहीं समझ में आता कि क्या होने वाला है। जिसने कभी सूरज देखा ही नहीं उसको क्या पता कि अंधकार के बाद प्रकाश कैसा होता है। लेकिन देखते 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 बंदा कहता बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अंधेरा कहां चला गया। तो इसी प्रकार साहिब ने क्या बोला कि जब वो मूल ज्ञान आएगा, जब वो सत्य ज्ञान आएगा, तो सारे संसार का अंधकार खत्म हो जाएगा, ये सारा अज्ञान बह जाएगा। इसीलिए मदन साहब के ग्रंथ में ये लाइनें लिखवाई गई, कबीर साहब ने बोली कि चौथी गद्दी हो ये तारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ में आई और वासे पार कोई नहीं पाई। लोग कहते हैं कि नितिन दास अपने सिर पे फूल रखवा के आरती करवाता है अपनी। अरे मेरे भाई, अगर नितिन दास अपनी आरती करवाता होता ना तो अपने चरणों में फूल रखवाता। मेरे सिर पे रखने का क्या मतलब है? क्या तुम किसी के सिर पे रख के आरती करते थे आज तक? कभी नहीं। ये उसकी महिमा है कि नितिन दास उसकी आरती करवाता है, जो सिर पे बैठा हुआ है ये उसकी आरती चल रही है। और ये ग्रंथों में प्रमाणित है कि जब आखिरी अवतार आएगा तो उसकी महिमा होने से पहले उसकी पूजा आरती शुरू हो जाएगी। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, समझ लो। आज से कितने 100 साल पहले ये उस शब्द गुरु की तरफ जिक्र है। मेरी तरफ मत देखो कि तुम मुझे मरवा दोगे फालतू में। ये शब्द गुरु की महिमा है कि उसकी आरती लोग करेंगे बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने। राम जी की आरती हुई, राम जी को पहचानने के बाद। कृष्ण जी की पूजा हुई, सारी लीलाएं करने के बाद। अब शब्द गुरु की आरती क्यों हो रही है? क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या करवा दिया उसने तुम्हारे साथ? कोई लीला दिखाई क्या? लेकिन फिर भी आरती हो रही है। ये महिमा है उसकी, यानी बिना कुछ किए ही वो महिमा पाएंगे। ये भविष्य मालिका में दर्ज है, मैंने नहीं लिखा भैया, उड़िया भाषा में लिखा है। मुझे ना आती उड़िया, लेकिन सब धर्मों में उसकी महिमा गाई गई है। ईसा मसीह महिमा, ईसा मसीह के धर्म वाले ईसाई महिमा गा रहे हैं। ईसा मसीह आएंगे, ईसा मसीह आएंगे, आएंगे। तो तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? रुक जाओ ना, वो आगे खुद कर लेंगे। तुम क्यों मिशनरियां बनी हुई है? तुम क्यों गली गली में हल्ला मचा रहे हो? अरे उनके लिए भी तो कोई काम छोड़ दो यार। वो क्या करेंगे फिर आके? क्यों? पैसे का धंधा, नोट का धंधा। मुसलमानों में कहा जाता है इमाम मेहदी आएंगे, पूरी दुनिया में सबको मुसलमान बना देंगे। और कुरान हदीस में लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब हर जगह तबाही होगी, चिड़िया जमीन पे उतरेगी लेकिन उसको सूखी जमीन नहीं मिलेगी उतरने के लिए, इतना खून बह जाएगा। तो फिर मुसलमान किसे बनाएंगे? वो ये सारे मरी जाएंगे तो वो मुसलमान किसे बनाएंगे भाई? किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये गुप्त भेद है।
ये इसलिए लिखे जाते हैं, भविष्य इसलिए बताया जाता है। हमारा भी एक भविष्य पुराण है, पता है ना। कल की अवतार नाम सुना किसी ने? कल की अवतार किसने सुना है? राम जी का नाम भी सुना है ना। राम जी ने किसको मारा था? रावण का नाम सुना है। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस का नाम सुना है। कल की किसको मारेंगे? नाम सुना है उसका? किसको मारेंगे? ये तो चलो हमने बता दिया, ये तो हमने बता दिया। नहीं तो कल की सब जानते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते जिसको वो मारेंगे। कल की का एड्रेस सब बता रहे हैं। संभल में पैदा होंगे, कोई कह रहा है उड़ीसा वाले संभल में, कोई कह रहा है यूपी वाले मुरादाबाद वाले संभल में, कोई पता नहीं कहां के संभल में बता रहा है। अरे भाई कोई उसका भी तो एड्रेस बता दो जिसको मारेंगे। वो कहां रहता है? उसका किसी को एड्रेस नहीं पता। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि जो जिसको मारेगा वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, वो दोनों जानते हैं। राम भी रावण को जानते थे, रावण भी राम को जानता था। ये मत समझना कि वो जानता नहीं था, उसको पता था कि मैं किसके हाथों मारा जाऊंगा, वो सब कुछ जानता था। तो इसी प्रकार जिसका वध होगा उसको अच्छे से जाना जाता है कि कहां रहता है वो, और बताया जाएगा। उसके बाद तुम भी जान जाओगे उसको, क्योंकि तुमने भी वध करना है उसका। सब कुछ कल की थोड़ी नहीं करेगा, कुछ तुम भी तो करोगे। इसीलिए साहिब ने बोला है कि वो कौन है? वो तुम्हारा मन है, जिसको कल की अवतार मारेंगे। और साहिब ने बोल रखा है ये कि मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। जब तुम उसको खत्म करोगे, तुम ही करोगे, और जब तुम अपने आसन पे जाके बैठोगे तब तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। यानी जो तुम्हें भरमाया जा रहा है कि तुम वहां जाके भगवान को चवर करोगे, अरे तुम ही भगवान हो जाओगे वहां जाके। समझ लो, आप ही शंख आप ही बाजे, आप ही सारा कुछ आप ही आप हो जाएगा। तो इसी को हर संत ने हर ग्रंथ में समझाने की कोशिश करी है कि इस जीव को जब तक पीव अवस्था नहीं मिल जाती है, यानी नदी जब तक समुद्र में नहीं गिर जाती है, तब तक नदी सेफ मोड में नहीं है। पता नहीं कौन से प्रदेश में सरकार का डिसीजन आ जाए कि यहां बांध बनाएंगे जी, ले जी लग गई बांध, रोक पाएगी नदी क्या? एक बांध जम्मू में लगा दिया, आगे गिरी बेचारी पंजाब तक पहुंची, पंजाब में लगा दिया, आगे यूपी तक आई, यूपी में लगा दिया। वो बांध लगा लगा की कहानी खत्म कर दी इसकी। लेकिन एक बार अगर समुद्र में गिर जाए फिर कौन लगाएगा बांध? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए बोला कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। अब कोई अलग से परमात्मा नहीं मिलने वाला तुम्हें कि तुम सोचो है मैं तो पहुंच गया यहाँ पे सिंहासन पे, लेकिन कोई और है ही नहीं, किसी और का इंतजाम नहीं करना, तुम ही हो वो। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप, तू ही है, लेकिन तू अपने आप को नहीं जान रहा, इसलिए धक्के खा रहा है। तो अब क्या करना है? अब उस डॉक्टर से इलाज करवाना है जो डॉक्टर आने वाले हैं, समझो। और जो चले गए, अब तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर एक डॉक्टर की फोटो लगी है, दूसरे डॉक्टर की फोटो लगी है, तीसरे की लगी, पूछो कहां गए ये लोग? ये तो चले गए। एक 1947 में चला गया था, एक 50 में चला गया, एक अभी 2 साल पहले गए हैं। तो कौन इलाज करेगा तुम्हारा तीनों में से? कर देगा क्या? तो भगवान भी जा चुके हैं। एक चले गए इस युग में, एक चले गए इस युग में, एक चले गए इस युग में। अब कौन इलाज करेगा तुम्हारा? जो आने वाले हैं। कौन? आने वाले। तभी तो कहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अरे आने वाले हैं, बैठ जा।
और जो आने वाले हैं वही तो इलाज करेंगे। तो कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कल की अवतार आने वाला है, उसकी बात करो। जो चले गए उसके नाम पे ढोल मत पीटो, वो तो चले गए। अगर राम जी चले गए और राम जी सारे काम बना देते तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत थी? राम जी चले गए, तुम राम राम करके रावण का वध कर देते, कंस का वध कर देते, तुम बकासुर को मार देते, तुम सारे राक्षसों का वध कर देते। लेकिन नहीं तो दिखा दो राम भगत कौन है द्वापर युग में। द्वापर युग में राम भगत कौन थे? कृष्ण जी का युग है, राम जी का कोई भगत नहीं था वहां पे। समझ लो, कहने का मतलब जो डॉक्टर आएगा वही इलाज करेगा। तो उसका नाम तो सब ले रहे हैं, कल्कि कल्कि कल्कि, लेकिन वो उसको जानते नहीं है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कल्कि का मतलब होता है जो हर प्रकार के कलंक का नाश कर दे, उसको कहते हैं कल्कि। कल्कि का मतलब ये होता है जो अज्ञानता का नाश कर दे, वो है कल्कि। अब तुम ये मत सोचना कि बाहर निकलोगे तो घोड़े पे आएगा एक, उसके बाद तलवार हाथ में होगी और जयकारे लगाना होगा। वो फोटो तो ऐसी बना रखी है कि घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार होगी और सबको काटते चले जाएंगे। वो किसी को नहीं काटेगा भाई। किसको काटेगा? वो अज्ञान को काटेगा। कौन से घोड़े पे बैठ के? बुद्धि के घोड़े पे बैठ के। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार है, यानी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा। किस किस के दौड़ने लग गए? सबके दौड़ रहे हैं। पहले जंग लगी पड़ी थी, अब लगाया उसने तेल पानी दिया सबको बढ़िया एकदम। पहले चर चर हो गई थी, अब सर सर हो गई। समझ लो, अब ऐसे दौड़ोगे कल्कि की तरह, क्योंकि तुम ही कल्कि हो। पहचान लो अपने आप को। घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जब तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और जो भी अज्ञानी आएगा उसका तुम सफाया करते चले जाओगे। समझ लेना। तो वो और कोई नहीं, वो ज्ञान रूपी कल्कि है जो सब में प्रकट होगा। सब में, जब तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तो तुझ में कल्कि मुझ में कल्कि क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। अब ये मत समझना कि तुम ही कल्कि हो, तुम ही कल्कि हो। याद रखो इस बात को। इसमें भी दो भेद हैं, यानी एक होता है अपना कल्याण करना ज्ञान के माध्यम से, एक होता है ज्ञान के अहंकार में डूब के मर जाना। समझ लो, ज्ञान भी मोक्षदायक है, ज्ञान ही बर्बाद करने वाला भी है। रावण के पास भी ज्ञान था तो उसको मोक्ष प्रदान कर दिया गया, उसको बर्बाद करके चला गया। और भक्तों के पास भी ज्ञान होता है, उससे उनका कल्याण होता है। तो हमने ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे हमारा कल्याण हो। ऐसे ज्ञान को नहीं प्राप्त करना कि जिससे हमारा सर्वनाश हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ज्ञान को हजम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। याद रखना, जिसको ये मूल ज्ञान थोड़ा सा भी मिल गया ना, वो कहता है मुझसे बड़ा चौधरी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। याद रखना इस बात को। तो इसलिए डॉक्टर कई बार टेस्ट करता है, कोई इंजेक्शन देना होता है और खतरा होता है कहीं इसको रिएक्शन ना हो जाए, तो पहले एक बूंद डालते हैं उसके अंदर। एक बूंद जाते ही थोड़ी देर डॉक्टर बैठाता है, बैठ जा भाई, गिर जा। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद पूछता है, हाँ उल्टी तो नहीं आ रही ना, हाँ खुजली तो नहीं हो रही ना, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा ना। अब क्या करेगा? अब पूरा इंजेक्शन ठोक देगा अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो ज्ञान अभी आया है, ये अभी एक बूंद आया है, और इस बूंद के बाद देखो कितनों को खुजली होने लग गई, कितनों को चक्कर आने लग गया, कितने तो हवा में उड़ने लग गए। ये एक बूंद का असर है। अभी जब इंजेक्शन ठोकूंगा ना तो पागल हो जाएंगे वो लोग। अभी केवल एक बूंद दी है मैंने, उस एक बूंद में ऐसे नाच रहे जैसे सब कुछ मिल गया हो। ये महिमा है, ये मालिक की महिमा है। समझ लो, ये महिमा है उस समुद्र की
कि तुम्हें एक गिलास में तृप्ति मिल जाती है। कितना कितना पानी पीते हो? एक समुद्र पी जाओगे एक बार में, तुम्हारी तृप्ति एक बूंद से ही हो जाएगी, समझ लो। लेकिन उस एक बूंद को हजम करना है, बदहजमी मत कर देना, कहीं उल्टी काम हो जाए तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि सत्य और असत्य का निबेड़ा करना सीखो। बहुत से ऐसे लोग आएंगे अब तुम्हारे सामने जो ये कहेंगे नितिन दास तो आत्मज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी नहीं है। तुम्हें तो आत्मा की साधना करवाई जा रही है, परमात्मा की साधना नहीं करवाई जा रही है। उनसे केवल एक सवाल पूछ लेना कि आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है। वो क्या कहेंगे? परमात्मा और आत्मा आहार विहार करते हैं, यानी खाना भी खाएंगे साथ में बैठ के एक थाली में, और घूमने भी जाएंगे कंपनी बाग में, आत्मा और परमात्मा दोनों। ये लोग कहते आ रहे हैं। अब हमारे सत्संग सुन के अब क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो शब्द रूप है। तो उनको पूछो शब्द कहां टहलता है भाई? ये शब्द कहां टहलने जाता है? क्या शब्द भी टहलता है किसी के साथ जाके? कि आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है, दोनों टहलने जा रहे हैं। टहलने का काम देह का है, इस शरीर का काम है खाना पीना, टहलना, हंसना, बोलना, रोना, धोना। ये आत्मा परमात्मा का काम नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता क्या किया जाए। लेकिन जो मालिक का हंस होता है, जो विवेक से भरा होता है, उसको कोई माई का लाल हिला नहीं सकता, ये उसकी पहचान है। लेकिन जो बेचारा अभी बच्चा है विवेक में, जैसे शेर और लकड़बग्घे का अगर युद्ध हो जाए, कौन जीतेगा? शेर ही जीतेगा। लेकिन शेर के बच्चे का युद्ध हो जाए लकड़बग्घे से तो मारा जाएगा। यानी लकड़बग्घा शेर से पंगा नहीं लेता, शेर के बच्चों को फोन कर करके सुनाता है क्या? याद रखना, वो शेर के मोबाइल पे कभी मैसेज नहीं भेजेगा, वो शेर के बच्चों के नंबर ढूंढता है। देखो जरा यूट्यूब में नंबर पड़ा है कोई? क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को मारा जा सकता है, लेकिन शेर के आगे दहाड़ा नहीं जा सकता। याद रखना इस बात को, दहाड़ेंगे तो क्या वो तो मिमियाते भी नहीं है बेचारे। तो इसी को मैं समझाता हूं बार बार कि जिस दिन तुम शेर के बच्चे से शेर बन गए, यानी पूरा विवेकी बन गए, फिर याद रखना तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक ही मारेंगे वो लोग। फिर उनको पता है भाई ये ना हिलने वाला, इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो होना था हो गया। समझ लो, दूध को दही बनाया जा सकता है, दही को मक्खन बनाया जा सकता है, मक्खन को घी बनाया जा सकता है। घी को क्या बनाओगे बताओ जरा? यानी जो उसका होना था अब हो लिया, अब तो भैया अगला रास्ता देख, दूध को ढूंढ, घी को छोड़। तो इसी प्रकार जब सत्य ज्ञान इस संसार में आ जाता है तो सारे धर्मों के झगड़े, सारी जात पात का भेद, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, ये सब खत्म हो जाता है। और वैसे भी जात पात तो कुछ है ही नहीं। जात पात किसका नाम है? कर्म क्षेत्र का नाम है। कोई कहता है मैं लोहार हूं। क्यों है लोहार भाई तू? क्योंकि मैं लोहे का काम करता हूं। मैं चमार हूं। क्यों भैया तू चमार? मैं चमड़े का काम करता हूं। मैं सुनार हूं। क्यों भैया? मैं सोने का काम करता हूं। अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण सोने की दुकान खोल के बैठ जाए तो अमिताभ बच्चन ने भी खोल ली है, तो क्या वो सुनार हो गया? सुनार हो गया? कोई ब्राह्मण जूतों की दुकान खोल ले, बढ़िया कंपनी ले ले, 2 4 5 कैंपस के, एक्शन के, बाटा के, तो वो चमार हो गया क्या? काम तो उसका जूतों वाला है। मैं राजपूत, मैं नाई की दुकान खोल लूं कहीं पे जाके, 2 4 लड़के रख लूं, भले मैं ना काटूं बाल किसी के, लेकिन क्या कहलाएंगे? नाई की दुकान है, अंदर जो बैठा वो नाई हो गया। अरे जब मैं नाई नहीं हुआ, वो ब्राह्मण चमार नहीं हुआ जूते की दुकान खोल के, तो तुम कैसे नाई, और तुम कैसे धोबी, और तुम कैसे चमार, और तुम कैसे क्या हो गए? तुम कैसे हो गए? यही अज्ञान है। हम सब जीव हैं, जीव।
मालिक के जीव हैं, जिसको जैसा काम सूट किया कर लिया। और मेरे काम से तो मेरा नाम जोड़ दो कि नहीं धोबी का लड़का धोबी होगा, उस बेवकूफ को कपड़े धोने आते ही नहीं है। अगर उसको दुकान खुलवा दी मैंने तो रोज 100 गालियां पड़ेगा, कैसा धोबी है तू, तुझे कपड़े धोने नहीं, मैं जात का धोबी हूं, मैं काम वाला धोबी है। और तो क्यों खोली तूने दुकान? सुनार का लड़का जिसको डिजाइन बनाना नहीं आता, एक दुकान खोल के बैठ जाए और बर्बाद कर दे सारा वहां, तो उसको कहेंगे जब तुझे आता नहीं है काम, तू क्यों सुनार बना बैठा? अरे भैया मेरे पापा सुनार थे, मैं इसलिए सुनार हूं। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म की एबीसीडी नहीं पता, जो ब्रह्म को जानता तक नहीं, वो ब्राह्मण बना बैठा है 4 किताबें पढ़ के, वो भी उल्टी सीधी। उल्टी सीधी क्यों? इन्हीं ब्राह्मणों से पूछ लो कि लहसुन और प्याज कैसे बने, अभी समझ में आ जाएगा उल्टी सीधी का। एक कहता है कि गाय की हड्डी और गाय का मांस जहां गिरा वहां लहसुन और प्याज हो गया, समझ में आता है, हड्डी का डिजाइन अलग होता है, मांस अलग होता है। एक कहता है अमृत की 2 बूंदें गिरी, राहु ने पी ली थी, उसका गला काट दिया, अमृत की 2 बूंदें गिरी, एक लहसुन और एक प्याज हो गया। अरे मेरे भाई, जब अमृत की बूंदें दोनों एक सी थी, एक ही उसका कंपोजिशन होगा, तो एक लहसुन और एक प्याज कैसे बन गया? या तो दोनों लहसुन बन जाती या दोनों प्याज हो जाते। किसी के घर में कुतिया फली थी, बच्चे होने वाले थे, 2 बच्चे हो गए, एक कुत्ता हो गया एक बिल्ली हो गई। है क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो गया? अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता, समझ लो। लेकिन ये मूर्खों के सरदार गुरु बने बैठे हैं, और सामने जनता का तो विवेक में क्या बोलूंगा फिर। जब गुरु मूर्खों का सरदार बना बैठा है तो जनता कहां होगी, खुद ही समझ लो। लेकिन यहां ये दाल नहीं गलेगी किसी की। यहां पर एक सत्य है, गुरु के लिए भी वही सत्य है, शिष्य के लिए भी वही सत्य है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। और अगर कोई मतभेद होता है तो वो एक पंथ में नहीं है, फिर पंथ अलग हो गया भैया। फिर 12 पंथ में चले गए तुम, फिर 13वें पंथ का ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। और कोई गलती से ये ना सोचे कि अरे गुरु जी से ज्ञान तो ले ही लिया है, कौन गुरु कैसा गुरु, ज्ञान तो मिल ही गया है, काम तो बन ही जाएगा, अब कुछ भी बोलने लग जाओ यूट्यूब पे। तो मेरे भाई कर्ण भी ऐसा सोच के बैठ गया था एक बार। कर्ण भी ये सोच के बैठ गया था चलो गुरु जी से ज्ञान मिल जाए, झूठ बोल के ले लेते हैं। और उसने ले भी लिया कि नहीं लिया? तो उसके बाद क्या हुआ? हालांकि हम शराब किसी को नहीं देते, लेकिन जो विधि का विधान है वो समझाने के लिए बताया जाता है। यानी जो उस युग में विधान था वही विधान इस युग में भी काम करता है। जो गुरु से झूठ बोल के नाम लेते हैं, या गुरु के ज्ञान से अलग कुछ ज्ञान देने लग जाए कि चलो भले मैं अलग दे रहा हूं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन नाम गुरुजी वाला ही काम आ जाएगा मेरे, अंत समय में मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो क्या होगा? क्या शराब पिलाता करण? जब तुझे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये ज्ञान तू भूल जाएगा। ले ले ज्ञान, कर ले कल्याण। तो इसी प्रकार जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बकवास करते रहे, नितिन दास का ज्ञान तो हमारे पास है ही है, लगा लेंगे चप्पू, चला लेंगे चप्पू, ना चलेगा। समझ लो, वो किश्ती का चप्पू नहीं चलेगा कि तुम सोचोगे पार हो जाओगे, फिर तो नैया डगमगाएगी। इसलिए मेरे भाई गलती से भी ये मत सोच लेना कि तुम परमात्मा के आगे होशियार बने हो, होशियारी मार लोगे, नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं मार सकते। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब गुरु को तो भृंगी के साथ खड़ा कर दिया, जोड़ दिया गया, और चेलों को क्या बना दिया? कीट पतंगे, समझ लो। लेकिन आजकल के
चेलों को कह देना अरे कीट पतंगे, तो वो कहेंगे हमें भैया ऐसा गुरु चाहिए जो हमारी इज्जत करे। समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कीट पतंगे बोलेंगे किसी को, लेकिन आज के टाइम में चेला ऐसा गुरु ढूंढ रहा है कि गुरु मेरी इज्जत करे। समझ लो इस बात को। असल में इज्जत वो जीव नहीं चाह रहा है गुरु से। कौन चाह रहा है? मन चाह रहा है। और जीव को समझ ही नहीं आ रहा है, जीव को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे इज्जत चाहिए थी, कि मुझे मुक्ति चाहिए थी। जिसको फांसी होने वाली है वो क्या कह रहा है? जो उसको खाना देने आ रहा है, वो इज्जत से दिया कर भाई, इज्जत से कर मेरी बात। और ये नहीं पता लटकने वाला है थोड़े दिनों में, जो लटकने वाला है वो इज्जत ढूंढ रहा है, इज्जत ढूंढ रहा है वो। लेकिन याद रखना है कि इस बार तुम्हें ऐसा गुरु मिला है जो तुम्हारी छोड़ो अपनी इज्जत नहीं करता, वो बेइज्जती में खुश है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, अरे निंदा जन को बहुत प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। समझ लो, यहां इज्जत इज्जत नहीं मिलेगी किसी को, अच्छे से धोया जाएगा। तो इसी को समझना है, यानी कि हमने मान सम्मान अपमान से ऊपर आ जाना है। अगर तुम मान अपमान सम्मान से ऊपर नहीं आ पाए तो समझ लेना कि तुम एक अदृश्य शक्ति की कैद में हो, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है अलग निरंजन। याद रखना। इसलिए मीटर बता रहा हूं तुम्हें, मीटर। जैसे तुम बाइक चलाते हो ना, तुम्हें कोई कहे कि 100 की स्पीड में आना, तो क्या देखते आते हो? पेड़ कितनी तेजी से जा रहे हैं पीछे, या जमीन कितनी जल्दी जा रही है पीछे, क्या देखते हो? मीटर देखते हो। पेट्रोल लेने जाते हो ना, तो क्या देखते हो? थोड़ा देखते हो सामने वाले के जो पेट्रोल डाल रहा है, सुंदर है कि काला है कि पीला है, मीटर देखते हो। तो इसी प्रकार एक मीटर देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हें पता लगता रहेगा कि तुम कितने आजाद और कितने बंधन में हो। जब बहू को सास की बात से गुस्सा आता रहे तो समझ जाना अभी तुम जाल में फंसे हुए हो। जब सास को बहू की बातों से गुस्सा आता रहे तो समझ जाना कि अभी बेटा काल के जाल में ही हो। जब तुम्हें किसी की भी बात से गुस्सा आने लगे, अब ये नहीं कि वो तुम्हें कुछ गलत काम कर रहा है तो गुस्सा ना करो, यानी कि जब तुम्हारे मान सम्मान की बात आती है, कोई तुम्हारा अपमान कर देता है और तुम उसको सह लेते हो, तब समझना कि अब तुम्हारा हाजमा बहुत परफेक्ट हो रहा है। अब तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। हाँ, अति की भली न बरसना, अति की भली न चुप। अति का भी इलाज है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, यानी एक्शन का रिएक्शन एक साथ नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, क्या करें जी? झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है तुम्हारा। 10 दिन का गैप दे दो, केवल 10 दिन छोड़ो, 1 दिन का गैप ले लो कि आज जो बात हुई है तुमने पलट के नहीं बोलना है, कल को बोल देना। जो तुम आज जवाब देना चाहते हो आज मत देना, कोई बात नहीं, कल को दे देना। देख लेना, दोनों ट्राई कर लेना। जो आज तुम जवाब दे दोगे तो आज बात का बतंगड़ बन जाएगा, और जब तुम कल जवाब दोगे उसी बात को दोहराओगे, कहो जो आज गलत बोल रहा है कल माफी मांग ले तुमसे कि माता जी गलती हो गई। एक दिन वो यही सोचती रहे कि यार सासू मां कुछ बोल ही नहीं रही है, ऐसा क्या हाजमा बढ़िया हो गया इसका, कुछ बोल ही नहीं रही है, आज तक तो फटाक से बोल देती थी। वही कल को अपनी गलती का एहसास करके कहो माफी मांग ले। तो जब युगों युग तक इंतजार किया लोगों ने, बाली को मारा, बाली ने 1 युग इंतजार किया, तब आके कृष्ण जी को मारा उसने। तो तुम 1 दिन का इंतजार कर लो, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी मोटी कहानियां मुझे मत सुनाया करो, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी वाली कहानियां हैं। ये तुम्हारी कहानियां सुनने का टाइम नहीं होता मेरे पास। आधे से ज्यादा फोन इसी में आते हैं, गुरुजी आज करवा चौथ का व्रत है, रख लो क्या? ले आओ। ऐसे फोन आते हैं, गुरुजी आज ग्रहण लग रहा है, कर लो क्या जो करते थे।
अरे भाई ये हमारा काम ही नहीं है, इसी काम में रहना तो यहाँ क्यों आए हो? तो अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वालों को विवेकी कहा जाता है, पीछे बढ़ने वालों को अविवेकी कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। तो आगे की बातें जानकर अब पिछली क्लास में मत बैठो। तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, जब शुरू शुरू में कितने खुश होते हो तुम, मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, स्कूल जाने लगा। और अगर 10 साल उसी क्लास में रहे तो कहोगे मर जाने, आगे क्यों नहीं जाता, यही मरेगा क्या, 10वीं में मरेगा 10 साल, अरे आगे क्यों नहीं जाता? वही हाल तुम्हारा है, सारी उम्र मंदिर में ही रहोगे क्या, अरे आगे क्यों नहीं जाते? सारी उम्र मस्जिद ही जाओगे क्या, अरे आगे क्यों नहीं जाते? सारी उम्र पूजा पाठ करते रहोगे क्या, अरे आगे क्यों नहीं जाते? तो आगे कहां जाना है? आत्मज्ञान में आना है, आत्मज्ञान को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, अपनी आत्मा में, अर्जुन मेरी आत्मा के पीछे मत पड़ जाना, अपनी आत्मा के बोला गया है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में रमण करना है, रेत में रमण नहीं करना। वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम रखा है रमण रेती, रेत में रमण कर रहे हैं। अरे रेत में तो 84 लाख में रमण कर रही है, 84 लाख में रेत में ही रमण करते आए। कुत्ता कोई बेड पे थोड़ी सोता है, कि सुअर डंडक के गद्दे पे सोता है, कि गाय भैंस बढ़िया शानदार गद्दों पे सो रही है, रेत में ही रमण कर रही है। नाली के कीड़े से लेके बड़े से बड़ा हाथी रेत में ही घूम रहा है बेचारा। ये तो केवल एक इंसान है जो गद्दे पे सो रहा है मजे से। चाहे तो कुत्ते को भी सुला दे गद्दे पे, इतनी बड़ी महिमा है इंसान की। यानी रेत में रहने वाले को गद्दे में सुला ले, सड़क पे घूमने वाले को ऑडी में बैठा ले, ये इंसान की महिमा भी है भाई। लेकिन अपनी दुर्गति जो हो रही है उसको बर्बाद होने, उसको बचा नहीं पा रहा है, और जीवों के सोच रहा है कि उसको मैं थोड़ा बढ़िया जीवन दे दूं। पहले अपने बारे में सोचो। बचाता वो है जो पहले खुद बचा होता है। फौज में जब लड़ना सिखाया जाता है तो केवल गोली चलाना नहीं सिखाया जाता, बचना सिखाया जाता है। पहले बचोगे तभी तो मारोगे किसी को। और चौधरी बन के खड़े हो गए, मार गोली, ले मार दी, मर गया, अब क्या करें? तो डिफेंस बहुत जरूरी है। इसी प्रकार तुम्हारा भी डिफेंस बहुत जरूरी है, यानी सेफ मोड में आ जाओ। हवाई जहाज में यात्रा करोगे तो उसमें भी बोला जाता है कि अगर वायु का दबाव कम हो जाए, सांस ना आए, तो यहां से ये अपने आप गिरेगा नीचे, मुंह पे लगाने वाला मास्क। दूसरों की मदद करने से पहले कृपया अपना मास्क अच्छे से पहन ले। पता लगा दूसरों को दबा रहा है, मास्क दिला रहा है, खुद ही बेहोश होकर गिर गया, फिर क्या होगा? इसलिए सबसे पहले तुम सेल्फ डिफेंस में आ जाओ। और सेल्फ डिफेंस कहां है? साहिब कहते हैं सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। पहले तुम सेव हो जाओ, उसके बाद करो अपना जो करना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई? कुछ पता भी लगा कि हवाई फायर चल रही थी ऊपर से? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मालिक की दया है, ऐसे ही विवेक जागता रहे और दूसरे लोगों का विवेक ऐसे ही आप जगाते रहें, और इस संसार में एक ऐसा मुहिम चले जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजी की बातें करते थे, आज वो एक दूसरे पे बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी को बेच बेच के करोड़पति हो गए, आज वो उन्हीं लोगों को मारने की बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से वो करोड़पति हुए। क्या करोगे करोड़ों रुपया? तुम्हारे पास अरबों रुपए हो जाए और तुम अकेले ही रह जाओ मार्केट में, तो क्या करोगे? किसको पैसा दोगे और क्या खाओगे, क्या पियोगे? मरना है क्या? तो ये सब कब खत्म होगा? जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और एक मालिक की बंदगी में आ जाएंगे, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और मालिक एक ही है, और झगड़ा भी इसीलिए चल रहा है कि वो मालिक एक है। मुसलमान कह रहा है हिंदू को मान ले, परमात्मा एक है। इसी बात का झगड़ा है, समझ लो। एक एक कहकर भी सब अनेक हुए पड़े हैं। बस झगड़ा इस बात का है कि तू उसको राम मत बोल, अल्लाह बोल, तब मुझे खुशी